हेलो एवरीवन। तो गाइज आज का जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज है जो हम लोग ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे। फुल बस्ट और अपर बस्ट दोनों के अकॉर्डिंग हम लोग 36 साइज में है जो ये ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे, जिसमें हम लोग आर्म होल भी निकालना सीखेंगे और अपेक्स पॉइंट भी निकालना सीखेंगे कि किस प्रकार से है जो अपेक्स पॉइंट निकाला जाता है, अपर बस्ट क्या होता है और फुल बस्ट क्या होता है, अंडर बस्ट क्या होता है। ये सारी चीजें हैं जो आज एक ही वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो चलिए, तो गाइस देखिए, ये है जो हमारा मेजरमेंट है, इस नाप के अकॉर्डिंग है जो आज हम इस ब्लाउज की कटिंग करेंगे। और ब्लाउज कटिंग करते वक्त क्या क्या गलतियां होती है वो चीज भी हम सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो है, देखो हमें ब्लाउज में लेंथ निकालनी होती है। तो यहाँ पे देखिए, जो हमारी लेंथ है वो है हमारी 14 इंच। ये हमारी फिक्स लेंथ है। इसके बाद में है जो मैं यहाँ पे देखो 2 इंच है जो इसमें फालतू ले रही हूँ, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको भी इसी प्रकार से लेना है। देखिए, अगर स्टेप बाय स्टेप आप चीजें सीखेंगे तो कहीं पे कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। ये वाला जो है हमने ले लिया। अब जो है हम लोग आर्म होल का निशान लगा देंगे। ये हमारा बैक पार्ट है, तो यहाँ पे हमें सिर्फ 2 ही निशानों की जरूरत है। और यहाँ नीचे है जो हमारा वेस्ट का हो जाएगा। कपड़ा अनइक्वल हो तो आप उसे पहले सीधा कर लें। अब हम शोल्डर निकालेंगे। तो देखिए, यहाँ पे अगर आपका गला पैक नेक है, बोट नेक है, तो आप इसमें फुल शोल्डर रखेंगे। अगर आपका डीप नेक है, 10 इंच, 11 इंच, 12 इंच का गला है, तो आप यहाँ पे डीप नेक नहीं रखेंगे। फुल शोल्डर्स में से आप 1 से 1.5 इंच इसे घटा देंगे। तो यहाँ पे देखो, मैं 1 इंच माइनस कर रही हूँ। 14 इंच का मेरा शोल्डर था, तो यहाँ पे हम लोग इसे 12 इंच पे लगा रहे हैं। ये कपड़ा ऑन फोल्ड पे हमारा 12 इंच हो जाएगा और हाफ में करेंगे तो 6 इंच आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, इस प्रकार से है जो मार्किंग किया है, 6 इंच का ही है जो यहाँ पे मार्किंग किया है। अब एक और चीज है जो गाइज मैं यहाँ आपको बताने चाह रही हूँ कि जो बैक क्रॉस होता है वो हमारा होता है, जो हमारे बैक साइड की आर्म होल होती है, वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक हमें नापना होता है। तो यहाँ पे देखो, मेरा जो बैक क्रॉस है वो है यहाँ पे 13 इंच आ रहा है। तो अभी ये जरूरी नहीं है कि देखो हमारी लाइन ऐसे सीधी आएगी, ये हमारे बैक क्रॉस के अकॉर्डिंग जाएगी। तो ये देखो, मेरा है जो इस प्रकार से आ रहा है। अभी यहाँ पे ये इतना हो गया हमारा। अब जो है आपको आपका बस्ट निकालना है। जो भी आपका फुल बस्ट है वो मार्किंग होगी यहाँ पे। तो देखो, यहाँ पे है जो 36 हमारा फुल बस्ट है, 36 हो गया। लेकिन अब यहाँ पे ये है जो डीप नेक ब्लाउज है, तो इसमें आप क्या करोगे, आपको हाफ इंच इसको माइनस कर देना है। ये हाफ इंच कैसे माइनस किया वो भी मैं आपको आगे बता दूंगी। और ये हमारा मार्किंग हो गया। इसके बाद में आपको जितना मार्जिन चाहिए वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो देखो, मैं 2.5 इंच रख रही हूँ, 2 इंच मेरा रेडी मार्जिन इसमें रहेगा, आधा इंच हमारा सीम अलाउंस में निकल जाएगा। इन लाइनों को आप यहाँ पे सीधा कर लें आपस में, इस प्रकार। और यहाँ पे है जो देखो, एक निशान आपको आधा इंच, जो ये हमारा लाइन है इससे आपको आधा इंच ऊपर एक निशान लगाना है। और देखो, ये जो हमारा बस्ट का जो साइज है हमारा, जो यहाँ पे फिटिंग वाला जो निशान है, वहां पे आपको इसको ऐसे मिला देना है। ऐसे मिलाने के बाद में इस प्रकार से फ्रेंच कर्व लेना है। फ्रेंच कर्व नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप हाथ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक देखो, इसका एक सेंटर लेना है और इसको ऐसे मिला देना है। अब हमने मिला दिया। अब आपको क्या करना है, आर्म होल को इस प्रकार से मेजरमेंट कर लेना है। तो यहाँ पे देखो, ये मेरा, यहाँ पे मेरा 15 इंच आर्म होल आ गया। जो ये बचा है ये हमारा, जब हम शोल्डर जॉइंट करेंगे तो ये उसमें चला जाएगा। फिक्स आ गया। आप भी इस प्रकार से करेंगे तो आपका भी फिक्स आएगा। अब जो है हम लोग शोल्डर का मार्किंग कर लेते हैं। आपको जितना शोल्डर रखना है आप उतना रखिए। तो देखिए, तैयार जो रखना होता है, मान लीजिए आपको अगर 3 इंच तैयार शोल्डर रखना है तो आप यहाँ पे 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अगर आपको 2.5 इंच शोल्डर रेडी रखने हैं तो 3 इंच पे निशान लगाएंगे। क्योंकि देखिए, थोड़ा इतना हमारा इधर जब नेक रेडी करेंगे तब उसमें जाएगा, और जब यहाँ पे बाजू लगाएंगे तब उसमें जाएगा, और फिर बीच में है जो हमारे पास में 2.5 इंच बच जाएगा। तो मुझे 2.5 इंच चाहिए तो मैं यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगा रही हूँ। इसके बाद में आपको नेक की जो लेंथ है उसका आपको निशान लगाना है। तो यहाँ पे देखिए, 11 इंच का है जो हमारा ये गला है। यहाँ पे 11 इंच का निशान लगा लिया। और यहाँ पे है जो मैंने 3 इंच पे निशान लगाया है। इन निशानों को भी हम मिला देंगे। ये देखिए, ऐसे मिलाया और ऐसे मिला दिया। अब ये बात करते हैं इस वाले निशान की कि हमने ये निशान क्यों लगाया। अब ये देखो कि जब हमारा जो गला है वो डीप होता है ना, तब क्या होता है कि ये फैलता है, ब्लाउज हमारा फैलता है। और जब हमारा जो ब्लाउज है फैलता है तो यहाँ पे हमारे बहुत सारे रिंकल्स आते हैं, मतलब क्रीज सी बनती रहती है। यहाँ पे बिल्कुल एकदम इक्वल नहीं होता, प्लेन पार्ट नहीं रहता है, यहाँ पे बहुत सारे रिंकल्स होते हैं। आप चाहे तो किसी का नोटिस करना या अपना खुद का ब्लाउज बनाओ तो उसमें ये चीज नोटिस करना। तो यहाँ पे देखो, ये चीज हमें बाहर निकालनी रहेगी और यहाँ से है जो हमें आधा इंच इसको कम कर देना है।
और ये देखो इस प्रकार ये लाइन हमारी फिर सीधी हो जाएगी, ये ऐसे आ जाएगी। हो गया, ये आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे आपको नेक का शेप देना, आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी नेक बना सकते हैं। और एक और चीज है जो हम इसमें आगे यहाँ पे करते हैं, मैं यहीं पे बता देती हूँ गाइस आपको। तो एक प्रॉब्लम आती है कि बैक साइड से है जो हमारा ये जो ब्लाउज है ना, उठ जाता है, यहाँ से घूम जाता है। मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई है, वो लिंक मैं आपको यहाँ पे दे दूंगी, उसमें डिटेल में समझाया हुआ है क्यों घूमता है, किस कारण से घूमता है। तो वहां से आप वो वीडियो वॉच करके इस चीज को समझ सकते हैं। तो ये घूम जाता है, उसके लिए आपको क्या करना है कि ये जो हमारी जो है यहाँ से आपको 1 इंच ऊपर देखो उठाना है इसको, और जो ये वेस्ट लाइन है, यहाँ से आपको सीधा ऐसे डाल देना है। इसको इस प्रकार से रखना है, जब आप यहाँ पे जो डाट डालोगे ना, जब ये डाट डालोगे तो ये हमारा सीधा आ जाएगा। ये देखो मैं आपको यहाँ पे समझाऊं, ये देखो ये हमारा इस प्रकार आ जाएगा। लेकिन अगर हम जब डाट डाल देंगे और अगर इसको कट नहीं किया तो ये हमारा इधर से जो है ये एक्स्ट्रा घूम जाएगा। ये इस प्रकार से यहाँ तक आपको समझ में आ गया गाइस, इसे कट कर लेते हैं। तो चलिए अब बैक पार्ट कट हो गया, अब हम फ्रंट पार्ट कट करते हैं। तो गाइस देखिए जो बैक पार्ट है उसको हम एज इट इज रखेंगे यहाँ पे, और यहाँ से देखो हम सीधी लाइन कर लेंगे। एक बार है जो एज इट इज ड्रॉ करेंगे, जितना है उतना ड्रॉ हो सकता है उतना ड्रॉ करेंगे, ताकि मैं आपको समझा पाऊँ। मैं ड्रॉ इसीलिए कर रही हूँ ताकि आपको ना इसमें जो फ्रंट पार्ट में हमारे चेंजेस होते हैं, और वो चेंजेस नहीं करने की वजह से हमारे जो गड़बड़ होती है, झोल वगैरह आता है, फुल बस्ट क्या होता है वो भी यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, और अपर बस्ट क्या होता है वो भी आपको पता चल जाएगा। तो देखो इतना है जो हमने इसको ड्रॉ कर लिया है। अब हम मेजर टेप लेंगे, हमारे यहाँ से है जो शोल्डर निकालेंगे। तो ये देखो ये हमारा हमने 6 इंच पे शोल्डर लिया था, वो हमने ले लिया है। अब यहाँ से है जो हम मार्किंग करेंगे गाइज, ये लाइन हमारी थोड़ी तिरछी है, इसको हम पहले सीधा कर लेते हैं। तो ये देखो यहाँ से है जो ये सेंटर लेंगे और एक निशान लगाएंगे। तो देखो मेरा जो है फ्रंट क्रॉस है 11.5 इंच, तो यहाँ पे है जो हम लोग 6.25 इंच पे निशान लगाएंगे। और ये जो हमारा यहाँ से ऊपर से है, देखो फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस जरूरी होता है, यही चीजें हैं छोटी छोटी सी जो हम लोग स्किप कर देते हैं, इनको छोड़ देते हैं, और फिर जो है हमारे झोल वगैरह ये सारी प्रॉब्लम्स जो भी होती है स्टार्ट हो जाती है। तो ये चीज यहाँ पे आपको समझ में आ गई। इसके बाद है जो गाइज ये हम लोग यहाँ से इसका मार्किंग कर लेंगे, जितना हमें आर्मोल निकालना है उतना हम रखेंगे, सीधी लाइन करेंगे। सीधी लाइन खींचने के बाद में है जो हम लोग यहाँ से है जो बस्ट पॉइंट निकालेंगे। तो देखो जो भी आपका बस्ट पॉइंट आ रहा हो वो हम निकाल देंगे, और अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो बस पॉइंट पे हमने यहाँ पे निशान लगाया और लाइन खींच दी। इसके बाद है जो हम लोग बस्ट अराउंड लेंगे। देखिए बस्ट अराउंड है जहां से मैं सीधी उसमें बताऊं तो बेल्ट लगाते हैं हम लोग फोर्टक्स ब्लाउज में, वहां पे हमारा बस्ट अराउंड खत्म होता है। तो आप कितने इंच का लेते हो पर बस्ट अराउंड पूरा होना चाहिए। तो देखो मेरा जो बस्ट अराउंड है यहाँ पे है 12.5 इंच, और मैं यहाँ पे 13.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। यहीं पे क्लियर करती हूँ कि आधा इंच तो है जो बेल्ट अटैच करेंगे तब सीम में अलाउंस में चला जाएगा, और आधा इंच जो ऊपर शोल्डर अटैच करेंगे तब जाएगा, इसलिए। और ये तैयार फिर मेरा 12.5 रह जाएगा। तो यहाँ पे 13.5 इंच का निशान लगा रहे हैं। सारे निशान हमने ये लगा लिए हैं। इसके बाद है जो हम लोग देखो यहाँ पे है जो अब बात करते हैं बस्ट और अपर बस्ट की। तो देखो गाइज जो यहाँ से होता है ये हमारा अपर बस्ट होता है, जो हम आर्म होल के यहाँ से जो निकालेंगे वो हमारा अपर बस्ट होता है। अब अपर बस्ट में क्या होता है कि फुल बस्ट तो ये हो गया हमारा जहाँ पे हम लोग डाट वगैरह लगाएंगे, और ये हो गया अपर बस्ट। इसमें 1.5 इंच का, 2 इंच का, 1 इंच का डिफरेंसेस आ जाता है, किसी किसी के डिफरेंस नहीं भी आता है, पर जिसके डिफरेंस आ जाता है उसका क्या करोगे। यहाँ पे देखो हमारा 1.5 से 2 इंच का डिफरेंस है जो मेरी क्लाइंट है उनके। तो अब उसको कैसे कवर करोगे वो चीज मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगी। तो ये जो है देखो यहाँ पे है जो
ये हमारा जो बैक साइड का पार्ट हमने जब रखा था तो यहाँ से है जो उसकी लाइन बनी थी और इसमें ये एक्स्ट्रा रखा है। तो होता है हमारा, उसमें ये एक्स्ट्रा क्यों रखते हैं, जब हम यहाँ पे प्लेट्स डालते हैं तो ये पार्ट हमारा छोटा हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पे एक्स्ट्रा रखते हैं। आधा इंच का या 1 इंच का आपको जो मेजरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग ये एक्स्ट्रा रखना होता है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया गाइज? इसके बाद है जो देखो हम लोग जो फ्रंट नेक है उसकी शेप देंगे, ये आप अपने अकॉर्डिंग डीप रख सकते हो, ठीक है। एक बार है जो हम इसको इतना कट कर लेंगे, यहाँ पे जो है गाइस देखो मैं इसको थोड़ा सा नीचे से कट कर रही हूँ, अभी हम इसको फिक्स कट करेंगे। आप लोगों को समझाना है अच्छे से, इसलिए मैं इसको ऐसे कट कर रही हूँ। तो देखो गाइस यहाँ पे है जो ये कट कर लिया है हमने, आड़े में है ना, ये कट कर लिया है। कट करने के बाद में अब है जो इसको बहुत अच्छे से आपको समझना है, और अगर कुछ भी आपको यहाँ पे समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछ ले, क्योंकि ये जो पार्ट है ये बहुत ज्यादा अच्छे से समझने की जरूरत है। अब देखो आपको क्या करना है कि आपका जो बस्ट है उसको 10वां हिस्सा लीजिए, जो भी आपका बस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेरा है जो 3.5 आ रहा है हमारा, मतलब 3.5 के आसपास ही आ रहा है, तो यहाँ पे 3.5 पे निशान लगाया और ये हमने इसको सीधा कर दिया। अब जो है यहाँ पे देखो ये जो डाट है कितने इंच की डलेगी, ये डाट जो हमेशा वेस्ट के अकॉर्डिंग डलती है। आपका बस्ट कितना है, फुल बस्ट और वेस्ट कितनी है, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डाट सेट करनी होगी। तो मोस्टली तो है जो देखो इसको 2 इंच की डाट डाल देते हैं सब लोग, है ना। पर हर एक केस में हर क्लाइंट के ये 2 इंच की नहीं डलती है, किसी के 2.5 की भी डल जाती है, किसी के 1.5 इंच की भी डलती है। तो यहाँ पे जो है गाइस देखो हम लोग है जो इसको ये जो है 1.5 इंच की डाट डलेगी यहाँ पे। ये वेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वेस्ट कम ज्यादा हो जाता है, जितना कम वेस्ट होगा और फुल बस्ट जितना ज्यादा होगा डार्ट उतनी गहरी डलेगी। ये चीज का आपको ध्यान रखना है। एक एक चीज आपको बहुत अच्छे से समझा रही हूँ। ये वाली जो डाट है हम कैसे लगाएंगे गाइस, देखो यहाँ से आपको एक 1.5 इंच पे निशान लगाना है। यहाँ से देखो ये डाट लगाओगे, उसके बाद में 1.5 इंच का एक निशान लगाओगे, इस डाट से 1 इंच नीचे लेके जाना और इस प्रकार से है जो आपको लाइन खींच देनी है। ये डाट आपकी 1/2 इंच की होगी और ऐसे आपको निशान लगाना है, ठीक है। जो ये एक्स्ट्रा है इसको हम बाद में कट करेंगे। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे करना है। देखो ये जो होता है हमारा 1.5 से 2 इंच का होता है, ठीक है। ये भी जो बस्ट कितना हैवी उसके अकॉर्डिंग होता है, ज्यादा हैवी है तो 2 इंच का होगा, कम है नॉर्मल बस्ट साइज है तो फिर आप 1.5 इंच पे ये निशान लगा सकते हो, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से भी आपको जो ये वाली मार्किंग है इससे आपको 1.5 इंच ऊपर रखना है, और ये वाले निशान को और ये वाले निशान को आपको इस तरह से मिला देना है। और यहाँ पे है जो ये आप एक 1/4 इंच का निशान लगाओगे इस प्रकार, और ये डाट हमारी इतनी बन जाएगी। अब बात होती है यहाँ वाले डाट की। मैंने देखो अभी आर्म होल कट नहीं किया, हम लास्ट में आर्म होल कट करेंगे। तो यहाँ से जो ये निशान लगाया है यहाँ से आपको एक 1.5 इंच का निशान लगाना है। इसके बाद है जो आपको इस प्रकार से है जो यहाँ पे देखो लाइन खींचनी है। अब है अपर बस्ट कितना है आपका, वो चीज यहाँ पे, और फुल बस्ट कितना है, दोनों में कितना डिफरेंस है। तो यहाँ पे मेरे पास है जो देखो 1.5 इंच का डिफरेंस है, और अब 1.5 इंच को है जो हमें दोनों हिस्सों में, एक उधर वाला एक इधर वाला, दोनों पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। तो यहाँ पे देखो 1/4 इंच का है जो ये एक डार्ट निकलेगा। ये देखो इस प्रकार से है जो आपको मार्किंग करनी है। मार्किंग हमने कर ली, अब इसको आप उठाओगे और ऐसे आपको सेट करना है, ठीक है। ध्यान रखना है कि ये जो मार्जिन है हमारा ऊपर की साइड जाएगा। तो गाइज अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन बटन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी मेरी वीडियो आए आपको मिल जाए। तो देखो इस प्रकार से है जो आपको इसे राउंड यहाँ पे शेप दे देनी है, और हम इसे को यहाँ से कट कर लेंगे। तो ये देखो हमारा इस प्रकार से है जो, जब आप इस प्रकार कट करोगे तो ये ऐसे आएगा। अभी जो है ये देखो आपको क्या करना है, ये जो मार्जिन है आपको इस प्रकार से रखना है। मैं देखो आपको बहुत अच्छे से समझा रही हूँ गाइज, कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हो। और देखो यहाँ पे है जो ये सीधी लाइन करोगे और इसे भी कट कर लोगे। और इसके बाद है जो ये वाली चीज आती है, आपको मार्जिन सेट करना है इस प्रकार से, और यहाँ पे इसको
ऐसे सीधा कर देना है पहले तो। उसके बाद है जो इस लाइन से आपको यहाँ 1 इंच ऊपर ये शेप देनी है। देखो शेप ज़्यादा ज़रूरी है तो इसको बहुत अच्छे से दें और यहाँ पे इसको हम कट कर देंगे। तो इस प्रकार से है जो गाइस, देखो हमारा जो है पूरा ब्लाउज कट हो चुका है, देख सकते हैं आप। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और स्लीव्स का अगर आपको चाहिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो उस पे बना दूंगी, पर आपको कमेंट करना होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।